हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है आपके। मैं आपका दोस्त निखिल आज आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ क्लास 6 की साइंस की बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखिए दोस्तों, चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि दोस्तों हमारे चैनल पे जो है अब साइंस और ये जो हिस्ट्री है, इस दोनों मतलब साइंस और एसएसटी जो है, दोनों सब्जेक्ट्स की वीडियो आएगी। ठीक है। तो हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम एक दिन में दो की दो वीडियो को अपलोड करें। तो मैंने क्या टाइम टेबल बना रखा है बच्चों, हमारे एक वीक में होते हैं 7 डे। ठीक है। 7 डे में से हम क्या करेंगे, 7 डे में से हम 3 डेज जो है, 3 दिन जो है, हम पढ़ेंगे एसएसटी के सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी। ठीक है। और जो बाकी के 4 दिन होते हैं हमारे वीए, उसमें हम पढ़ेंगे क्या, साइंस को। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है। ये 3 डेज जो है हम पढ़ेंगे एसएसटी के सब्जेक्ट। ठीक है। और फिर उसके बाद जो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 4 दिन हम पढ़ेंगे साइंस को। ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैंने एसएसटी को 3 दिन इसलिए दिए और साइंस को 4 दिन में इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि साइंस जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इस बार मुश्किल लग रहा है थोड़ा मुझे। मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि मेनली गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं जो बच्चे, उनके लिए, जो हिंदी मीडियम वाले बेचारे हैं। क्योंकि पहले हमारा सिलेबस जो है बच्चों इंग्लिश इंग्लिश में नहीं, हिंदी में हुआ करता है दोस्तों। लेकिन अब जो है सिलेबस जो है हमारा इंग्लिश में हो गया है, तो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि हफ्ते में ज़्यादा दिन आपके लिए जो है साइंस की जो है मैं चैप्टर लाता रहूं। और उसके अलावा दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, अगर अब चैनल पे हमारे एसएसटी और साइंस दोनों के सब्जेक्ट के, दोनों के बारे में वीडियो आ रही हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना कि एक आपको बीच में एसएसटी की दिख रही है, एक साइंस की। मैंने दोस्तों अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख लेना। मैंने वहाँ प्लेलिस्ट बना के रखी है। अगर आपकी क्लास 6 का जो भी सब्जेक्ट है, साइंस आपका एसएसटी का हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के लिए मैंने अलग प्ले लिस्ट बना के रखी है, जिसमें मैंने 9 वीडियो टोटल अपलोड कर दिए हैं। ठीक है। और वैसे ही मैंने साइंस के लिए एक सेपरेट जो है प्ले लिस्ट बनाई है। तो अगर आपने एसएसटी पढ़नी है तो आप एसएसटी वाली प्ले लिस्ट में जाइएगा, और अगर आपने साइंस पढ़नी है तो साइंस वाली प्ले लिस्ट में जाइएगा। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है। तो बेसिकली यही कहना चाहता था दोस्तों आपसे। अब चैप्टर को कर लेते हैं दोस्तों फिर बिना किसी देरी के शुरू। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों, आज का चैप्टर का नाम है दोस्तों हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यानी कि जो हमारा फूड है, भोजन है। इससे पहले दोस्तों हमने पढ़ा था कि भोजन यानी कि फूड जो है कहाँ से आता है। ठीक है। और इस चैप्टर में दोस्तों हम मेनली पढ़ने वाले हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कंपोनेंट्स का अर्थ होता है दोस्तों घटक। ठीक है। घटक, जो घटक होते हैं उसके उत्पादकता या घटक होते हैं जो। ठीक है। यानी कि चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो दोस्तों कर लेते हैं बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अब देखिए, इन चैप्टर आई वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। इस चैप्टर में जो है मेनली दोस्तों हम फूड आइटम की लिस्ट बनाएंगे जो कि हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, मार्क दिस ऑन इट्स मैप। यानी कि आपको दोस्तों क्या करना है कि जो डिफरेंट ईट, यानी कि जो डिफरेंट टाइप के पार्ट्स हैं फूड आइटम्स के, वो आपको मार्क करने हैं। कहाँ? इंडिया इट्स मैप में, या भारत के नक्शे में आपने क्या करना है, उन उन स्थानों को मार्क करना है। ठीक है। उन उन स्थानों पे। तो देखिए दोस्तों, अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल करी। ठीक है। ये डिशेस के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर मेनली, कि आपकी जो ये ब्रिंजल करी है, या फिर चपाती है दोस्तों, या फिर आपकी दाल है। ठीक है। तो इनके बारे में भी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अनदर में बी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर यानी कि दोस्तों भिंडी। Yet another meal could be एपम, फिश, करी एंड वेजिटेबल्स। ठीक है। यहाँ पर कोई इन्होंने मेनली जो है फूड लिस्ट के बारे में बता रखा है कि वेजिटेबल्स है इसमें, फिश करी है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट के बारे में आपने जो है मैपिंग करनी है, वहाँ मार्क करने हैं। तो बेसिकली यही है दोस्तों। अब दोस्तों हम यहाँ से
पढ़ना ये एक्टिविटी 1 है, यहाँ से शुरू होती है नीचे। एक्टिविटी 1 को पढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए कितना अच्छा भोजन। एक्टिविटी 1, ठीक है दोस्तों। आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट ऑफ आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन, ठीक है। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। और जो अदर आइटम की बात कर रहे हैं, अन्य पदार्थ की, जो अन्य हम डिश बनाते हैं, रेसिपीज बनाते हैं, वो मीट एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, उनसे बनती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें बात करें, चैप्टर जो है हमारा बेसिक सा है फूड के बारे में, आपके भोजन के बारे में। पिछले चैप्टर में बेसिकली हमने इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में आप किसके बारे में पढ़ने वाले हो? कंपोनेंट्स के बारे में, फूड के घटकों के बारे में, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ आपको घटक क्या है फूड के, जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल वगैरह, इसके बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है। बेसिकली दोस्तों, कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स, यानी कर्ड यानी दही, बटर यानी मक्खन, बटर मिल्क, एंड पिकल्स यानी कि अचार। सम एग्जांपल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजियंस, यानी कि आपने कुछ एग्जांपल बार बार मांगते रहते हैं कि ये डिफरेंट रीजियंस यानी कि डिफरेंट लाइक धर्म में मान लो या फिर कल्चर में मान लो, ठीक है। तो उस हिसाब से सेलेक्ट फूड आइटम यू depicted on the map in chapter 1, add some more meals to this list and enter this टेबल 2.1। यानी कि ये जो फूड आइटम की लिस्ट है, आपने ये कुछ जो है, आपने जो पहले हमने दोस्तों हमने चैप्टर पढ़ा था चैप्टर 1, उसमें से भी उठा के डालनी है इस चैप्टर के टेबल 2.1 में, ठीक है। और sometimes we may not really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever available on the way, ठीक है। We may eat whatever is available on the way, ठीक है। जो रास्ते में हमें मिलता है, वे यानी कि रास्ता, is available on the way we may eat, हम लोग क्या करते हैं, उसे खाते हैं। whatever is available, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप दोस्तों अभी कभी ट्रैवलिंग करते हैं, सफर में कहीं जा रहे होते हैं, मान लीजिए आप जो है नैनीताल के रहने वाले हैं और देहरादून के लिए जा रहे हैं, ठीक है। देहरादून घूमने जा रहे हैं, आप नैनीताल में रहते हैं, तो देहरादून जा रहे हैं, तो आप जब ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको रास्ते में जो रोडवेज बस में जो भी खाने के लिए जो भी रेस्टोरेंट मिलते हैं या फिर जो छोटे मोटे ठेले होते हैं, आप वहाँ खा लेते हैं। आप ये नहीं देखते कि क्या है करके, सीधे जो भी वहाँ अवेलेबल होगा आप उसे खा लेते हैं, ठीक है। तो इसी बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। There must be some reason through why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food? यानी कि दोस्तों ये पूछे हैं कि आप क्या, डू यू थिंक दैट, क्या आप सोचते हैं हमारे शरीर को डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस, क्या हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता है किसी खास उद्देश्य के लिए, पर्पस के लिए? तो हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आपने अपनी सेहत सही बनानी है, आपने हेल्दी होना है, तो उसके लिए तो जो है दोस्तों आपको अलग अलग प्रकार का और बिल्कुल सही टाइप का भोजन जो है, आप अपने लिए फूड जो है चूज करना पड़ेगा। अगर फास्ट फूड खाएंगे तो शरीर अनफिट हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा। तो हेल्दी होने के लिए जो है दोस्तों, ये जो है स्पेशल पर्पस अपनाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे आ गया है ये टेबल 2.1, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, ठीक है। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन ऑफ मोर इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स दोस्तों आपको पता ही है, सामग्री, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। और आपको ये भी पता है कि इंग्रेडिएंट्स जो हैं दोस्तों हमें प्लांट यानी कि पौधों और किससे मिलते हैं, जानवर से मिलते हैं, ठीक है। वो हमारे सोर्स हैं। दीज मतलब इंग्रेडिएंट्स नहीं, और चीजें, भोजन, फूड, ठीक है। दीज, ये टेबल को देख लेते हैं थोड़ा। देखिए दोस्तों, रीजियन, स्टेट, पंजाब, ये पंजाब की फेमस चीज है वहाँ, ठीक है। मक्के की रोटी, ठीक है, पंजाब की, क्योंकि वहाँ गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है दोस्तों पंजाब में, इसलिए। आइटम ऑफ दाल मीट, ठीक है। आइटम ऑफ दाल यानी कि जो दाल हाल है या मीट है, ठीक है, वो जो है पंजाब में कैसा है, तो यहाँ राजमा और किडनी बीन्स, ठीक है। ये जो है दो चीजें इन्हें पसंद है। और वेजिटेबल्स में दोस्तों जो है पंजाबियों को सरसों साग, मस्टर्ड लीफ करी, ठीक है। अदर्स में ये जो कर्ड, दही, घी, लस्सी, ये तो इनके चले रहते हैं पंजाबियों के।
और आंध्र प्रदेश के राइस की बात करें हम साउथ साइड की, तो ये क्या करते हैं, तुअर दाल एंड रसम चारू, ठीक है, इनकी डिशें बड़ी स्पेशल होती हैं। कुंदरू, वेजिटेबल्स में कुंदरू, और अदर्स में बटर मिल्क घी पिकल, ठीक है, ये इनकी रेसिपी। अब आज जाते हैं बढ़ जाते हैं आगे बस। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक हाईलाइट करने वाला पॉइंट आ रहा है। देखिए, ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. यानी कि जो न्यूट्रिशन नाम की आपने चीज सुनी होगी, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रिशन का मतलब होता है हिंदी में पोषक तत्व, जिनकी हमें नीड होती है हमारे शरीर को हेल्दी बनाने में, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमारे लिए जो है सम कंपोनेंट्स, यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स वो हमें कुछ क्या देते हैं, हम अपने साथ कंटेन करते हैं, कुछ कंपोनेंट को लेकर, घटकों को लेकर चलते हैं, जिनकी जरूरत होती है हमारे शरीर को, ठीक है। और इन जो कंपोनेंट यानी कि इन घटकों की जो जरूरत होती है, हम उसे कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन हमारे लिए दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूट्रिशन में आप जो है, ये इसमें क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो न्यूट्रिशन मेनली ये है दोस्तों कि सम कंपोनेंट्स, अगर आपके लिए बारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके बारे में, वो तो आएगा ही। तो आपने लिखना है दोस्तों, सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। और इंग्रेडिएंट्स के कुछ एग्जाम्पल देने होते हैं, मतलब मेजर न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन के, सॉरी इंग्रेडिएंट्स के नहीं, इंग्रेडिएंट्स तो हमने पढ़ लिया था। न्यूट्रिशन के कुछ अगर एग्जाम्पल देने हो तो दोस्तों, आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, आप कहेंगे प्रोटीन, आप कहेंगे फैट, विटामिन, मिनरल्स, इतनी चीजें, ठीक है। सबसे पहले तो न्यूट्रिशन क्या है आपको समझ में आ गया, जो भी हमें पोषक तत्व, ठीक है, सीधी भाषा में पोषक तत्व, जो भी हमारे शरीर को आवश्यकता है स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है, और हेल्दी रहने के लिए। और जो न्यूट्रिशन के आप एग्जांपल देंगे, नंबर एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, फिर फैट, विटामिन, मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको दोस्तों बताया, प्रोटीन, फैट यानी कि मोटापा, विटामिन अलग टाइप के होते हैं, तो 6 विटामिन होते हैं, ए बी सी डी ई के, ठीक है। और मिनरल्स खनिज की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये जो है हमारे न्यूट्रिशन है। अब आ जाते हैं यहाँ से मेन पॉइंट को पढ़ेंगे। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दिस न्यूट्रिशन, ठीक है। विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और ingredients contain one of or more these न्यूट्रिशंस, ठीक है। आपको क्या जरूरत होती है, अगर आप कुछ भी कुक करते हैं, कुछ भी बनाते हैं दोस्तों, तो आपको न्यूट्रिशन की काफी ज्यादा नीड है उसमें। आपके भोजन में, आपके फूड में न्यूट्रिशन नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन तो जरूर, प्रोटीन और विटामिन तो दो चीजें ऐसी हैं दोस्तों जो कि जरूरी होनी चाहिए फूड में अपने। कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी देता है, फैट भी एनर्जी देता है, पर जो है शरीर को असंतुलित बनाता है। कार्बोहाइड्रेट और ये मुझे फैट उतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते, लेकिन प्रोटीन और विटामिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अब फिर से चलते हैं मेन पॉइंट पे। प्रोटीन्स एंड फैट्स आर द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के बारे में बताएंगे अभी। प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज एन कंपेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन है जो हमारा, फैट, प्रोटीन और फैट को कंपेयर टू द, कंपेयर तुलना करनी है, टेस्ट यानी कि इनका अभ्यास करना है, अदर न्यूट्रिशन यानी कि जो अलग न्यूट्रिशन के सोर्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है और मिनरल्स हैं, तो उसकी तुलना जो करनी है किससे, प्रोटीन और फैट से, ठीक है। अब जा जाते हैं यहाँ, फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन। आयोडीन का नाम भी सुना ही होगा दोस्तों आपने, जिसकी कमी से कहा जाता है आयोडीन नमक नहीं खाओगे तो आपको घेंगा रोग हो जाएगा, ठीक है। तो आयोडीन जो है ये भी जरूरी है, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, ठीक है दोस्तों, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा जी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर को सारी चीजें हाईलाइट हो गई हैं, इसे हटा देते हैं। तो हमें क्या चाहिए दोस्तों, कॉपर सल्फेट और
कॉस्टिक सोडा के बारे में बताया है यहाँ पर। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर, ठीक है। यहाँ पर टेस्टिंग के बारे में दोस्तों बेसिकली आप प्रैक्टिकल करिए इन चीजों का। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स, ठीक है। ये टेस्ट करने हैं आपने कुक, जब आप भोजन बनाते हैं, ठीक है, आइटम्स। रॉ मटेरियल्स, ठीक है, कच्चा माल, ठीक है, कच्चे पदार्थ यानी कि रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे पदार्थ। सो यू अ वे टू रिकॉर्ड टू द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट। सम फूड आइटम्स आर गिवन दिस टेबल, यू कैन कंडक्ट द टेस्ट either these और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। यानी कि कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स की आपने लिस्ट बनानी है टेबल में, ठीक है, कच्चा जो भोजन है, ठीक है। केयर डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट टेस्ट एनी केमिकल्स। यानी कि केमिकल्स को मिक्स करके आपने इन चीजों में टेस्ट करने हैं, लाइक टेस्ट ट्यूब्स और ड्रॉपर आपको चाहिए, कॉस्टिक सोडा वगैरह, ठीक है। तो इनसे आपने टेस्ट करना है, लेकिन इन केमिकल्स का आप टेस्ट मत करना, यानी कि जो आप वो बना रहे हैं उस टाइम पे प्रैक्टिकल में जो चीज, उसका टेस्ट मत कर लेना, जो भी अगर आप फूड वूड भी बना रहे हो, क्योंकि आपको उससे दिक्कत हो सकती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बेसिक बेसिक मेन मेन पॉइंट को पढ़ते हैं, बुक पढ़ देंगे, बुक से ही पढ़ा रहे हैं हमने तो। देखिए, फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के दोस्तों काफी ज्यादा प्रकार होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड, और जो सबसे प्रमुख जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे फूड में पाया जाता है, हमारे भोजन में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये लड़का लड़की टेस्टिंग करने लगे हैं। अब देखिए, यहाँ पर है हमारा ये टेबल, इसमें आपकी कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपने करनी है, जो मैंने आपको नीचे बताई थी आगे ऊपर। अब देखिए, 10 एक्टिविटी 2 आ गई है अपनी। एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च, ठीक है दोस्तों। आपने क्या करना है, एक टेस्ट करना है, ठीक है, किसके लिए, स्टार्च के लिए। इसमें जो है दोस्तों आपकी काफी ज्यादा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए काफी ज्यादा चीजें दी गई हैं। अगर आप चाहें तो दोस्तों इनका अच्छा खासा यूज कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल इन चीजों को करेंगे तो आपको फायदा होगा। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो अपने टीचर्स से कहिए कि हमें इन चीजों को सिखाएं। तो टेस्ट ऑफ स्टार्च, स्टार्च का मतलब होता है श्वेत सार, ठीक है। टेक अ स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, यानी कि कच्चा, आपको सामग्री चाहिए कच्ची वाली, इंग्रेडिएंट्स यानी कि, और कुछ स्मॉल क्वांटिटी में, कम कम क्वांटिटी में, कम कम मात्रा में फूड आइटम चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्व इफ देयर इज चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। कुछ आयोडीन सोल्यूशन के बारे में कह रहे हैं कि इसमें 2-3 ड्रॉप आप डिल्यूट आयोडीन की डालना अपने उसमें फूड में, तो आपका जो कलर है वो चेंज हुआ या नहीं, ठीक है। और डिड इट टर्न ब्लू या ब्लैक, यानी कि दो ऑप्शन है, या तो ब्लू होगा या ब्लैक, ठीक है। ये देखिए कर रहे हैं ये वाला एक्सपेरिमेंट, आयोडीन वाला, दोनों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर से है, अब ब्लू कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। यानी कि जो ब्लू कलर अगर आपका आएगा इस टेस्ट में, इस प्रैक्टिकल जब आप करेंगे, तो ब्लू कलर जब आएगा तो उसका मतलब है ये है एक स्टार्च, ठीक है, यानी कि श्वेत सार। और रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड्स आइटम्स टू फाइंड आउट विच दिस कंटेन्स स्टार्च, एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। टेबल 2.2 में अपना एक्सपीरियंस लिखना है इसी टेस्ट को दोबारा करके, ठीक है। और कुछ अलग अलग चीजें जो है, ऑब्जर्वेशन जो है आपने अलग अलग चीजें बतानी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट ऑफ प्रोटीन। सारी चीजों के टेस्टिंग के बारे में है दोस्तों, इसमें कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, सारे न्यूट्रिशन के जितने कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में है, ठीक है। अब इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, आप देखिए दोस्तों, प्रोटीन की स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम, ठीक है। इसमें भी कम कम क्वालिटी, कम कम मात्रा में आपने फूड आइटम यानी कि भोजन के पदार्थ लेने हैं, भोजन की चीजें लेनी है, ठीक है। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड, यानी कि आप
ठोस में उसका टेस्ट करना चाहते हैं, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ पाउडर। आपको एक पेस्ट चाहिए होगा, ठीक है, उसका पाउडर चाहिए होगा आपको, उसको ग्राइंड यानी कि पीसना है। मैश अ स्मॉल क्वांटिटी द फूड आइटम, और फिर उसके बाद मैश करना है स्मॉल क्वांटिटी, कम कम मात्रा के फूड आइटम में। बट सम ऑफ दिस क्लीन टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए आपके पास, और इसमें आपने डालनी है 10 ड्रॉप्स, और वो भी 10 बूंदे डालनी है पानी में, ठीक है। इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, और इनको क्या है मिला देना है, किसमें, शेक टाइप का बना देना है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, अब तुमने यूज करना है ड्रॉपर का। एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और जो 2 बूंदे हैं उसे किसमें करना है, कॉपर सल्फेट में वो कर देना है। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन कॉस्टिक सोडा, और जो 10 ड्रॉप हैं तुम्हारे, 10 बूंदे हैं, वो होनी चाहिए कॉस्टिक सोडा की, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, टेस्ट ट्यूब शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड अ फ्यू मिनट्स, यानी कि टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर स्टैंड रहने दें कुछ मिनट के लिए। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा, ठीक है। इस प्रैक्टिकल को दोस्तों आप जब करेंगे तो ही आपको इसके बाद पता चलेगा, ठीक है। रीड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, यानी कि क्या उस टेस्ट ट्यूब का जो कंटेंट है, ठीक है, कलर वगैरह है, वो वायलेट हो गया यानी कि बैंगनी, ठीक है। अ वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम, यानी कि दोस्तों आप कलर टेस्टिंग भी सीख जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए अगर ये कह रहे हैं कि अगर, ठीक है, भोजन आपके फूड में ऐसा टेस्ट करने के बाद वॉयलेट कलर यानी कि बैंगनी रंग आता है, तो ये जो है क्या है, इसमें इस फूड आइटम में प्रोटीन मौजूद होगा, ठीक है। ये इसकी सेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद इसको रिपीट करके देखिए, कह रहे हैं नाउ यू कैन रिपीट दिस, ठीक है। यहाँ पर आपकी टेबल दे रखी है इन्होंने, है किस बारे में, न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, मेन मेन चीजें पढ़ेंगे जो आपको नॉलेज भी देंगी, और साथ ही आप अच्छी तरीके से एग्जाम भी लिख पाएंगे। टेस्ट फॉर फैट्स, यानी कि फैट, फैट का अर्थ होता है मोटापा। टेक अ स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, इसकी भी स्मॉल क्वांटिटी लेनी है आपने औरों की तरह, और थोड़ा सा फूड आइटम, ठीक है। रैप इट ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश, यानी कि पेपर लेना है और उसमें क्रश कर देना है हमने, ठीक है। इट टेक केयर दैट द पेपर डस नॉट टीयर, और पेपर फटा नहीं होना चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली डस इट हैव ऑन ऑयली पेज, यानी कि ऑयली पेज होना चाहिए, ठीक है, ऑयली पैच, ठीक है, ऑयली पैच, ठीक है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, और उसको जो है आप प्रकाश यानी कि लाइट बल्ब के सामने ले जाए। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू द दिस पैच, यानी कि उसमें फेंट हो जा रही है वो जो रोशनी आ रही है, तो इस टाइप से इसका प्रैक्टिकल करना है। तो देखिए दोस्तों, एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोस दैट द फूड आइटम्स कंटेन्स फैट, यानी कि दोस्तों ऑयली पैच ऑफ ऑन पेपर जो होता है, जो सॉस दिखाता है फूड आइटम के कंटेंट्स को, वो है आपका फैट। तो दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो चीजों मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इन्हें नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके की पॉइंट यही है इस चैप्टर के, ठीक है। कीवर्ड क्या है मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, तो ये भी कीवर्ड ही है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह, ठीक है। अब जो है आपने फैट के बारे में समझ लिया, फिर अब देखिए यहाँ पर से देखते हैं, व्हाट डू दिस टेस्ट नाउ। अब यहाँ से चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट, यहाँ से इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। अब यहाँ से पढ़ते हैं, वी टेस्टेड फूड आइट्स फॉर 3 न्यूट्रिशन, हमने जो है 3 जो पोषक तत्व थे उनके लिए क्या करा, टेस्ट करा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, और किसके बारे में किया, फैट के बारे में, ठीक है दोस्तों। इन तीनों चीजों के बारे में हमने क्या करा, टोटल टेस्ट किए, और इसकी टेस्ट की विधि भी पता है हमें, ठीक है। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिशन, और कुछ अदर अलग न्यूट्रिशन भी होते हैं, लाइक जैसे विटामिन और मिनरल्स, ठीक है, विटामिन और खनिज पदार्थ, ठीक है, विटामिन्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। व्हाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिशंस, ठीक है। आपको न्यूट्रिएंट्स की क्यों आवश्यकता है दोस्तों, ये न्यूट्रिशन आपको क्यों चाहिए। देखिए दोस्तों, अपनी बॉडी का सही तरीके से
फिजिकली एंड मेंटली, शारीरिक और मानसिक विकास करने के लिए हमें ये न्यूट्रिशंस की आवश्यकता है। और न्यूट्रिशन में हमारे क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है अभी इनकी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशन डू फॉर आवर बॉडी। यानी कि अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के हमारे पोषक तत्व होते हैं, वो हमारी शरीर के लिए क्या करते हैं, या फिर हमारे शरीर पे क्या प्रभाव डालते हैं। ठीक है, उनकी हमें क्यों जरूरत है तो जानते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दूं मैं आपको दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा कुछ काम नहीं है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे शरीर को एनर्जी यानी कि ऊर्जा देता है। ठीक है, और फैट जो होता है दोस्तों, फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। और फैट भी जो है किसके लिए होता है? एनर्जी के लिए होता है, पर ये जो है मोटापे को बढ़ा देता है। ठीक है, फैट क्या करता है? ये बहुत ज्यादा मच मोर एनर्जी, जितनी जरूरत होती नहीं है एनर्जी की, उससे ज्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेम अमाउंट का अर्थ है दोस्तों, अगर आपने जितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लिया है उतनी ही मात्रा में अगर आप फैट भी लेंगे, तो जो फैट है उसमें ज्यादा एनर्जी होगी। लेकिन वो क्या करता है? आपके वेट को, शरीर को कुछ असंतुलित बना देता है, अनबैलेंस बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको दो न्यूट्रिशंस के बारे में तो पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है और फैट क्या करता है। ठीक है, अब आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और हम यहाँ पर का ऊपर का टॉपिक शायद पढ़ना है, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। यानी कि दोस्तों अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया कि व्हाट दे कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, तो आप लिख सकते हैं दोस्तों, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। यानी कि जो हमारा फैट है और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो है, ये मेनली हमें क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। ठीक है, ये एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो जरूर देखिएगा। और यहाँ देखिए थोड़ा दोस्तों, ये कुछ फूड दिए, स्वीट पोटैटो और पोटैटो, शुगर केन गन्ना वगैरह, पपाया, पपीता, मेलन, तरबूज, और मैंगो, आम, मेज, मक्का, और क्या है, बाजरा, राइस, और क्या है, वेट, आटा। देखिए दोस्तों, ये जो है ना हमारे, ये जो इस चित्र में दिखा रखा है आपको दोस्तों, ये जो है हमारे सोर्स हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, इतनी सारी चीजें जो सोर्स है, ये पूरा चित्र बना लीजिएगा आप, ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। ठीक है, और जब हम नीचे आते हैं, यहाँ देखो, ये है हमारे सम सोर्सेस ऑफ फैट। ठीक है, फैट के सोर्स नीचे है हमारे ये वाले चित्र में। तो ये देखिए, इसमें क्या आता है? ग्राउंडनट आ गया आपके, ठीक है, बादाम, मतलब काजू वगैरह। ठीक है, और नट्स आ गए आपके, इसमें तिल की दाल आ गई, मिल्क, घी, एग्स, फिश, मीट, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। तो ये जो एग्जाम्पल है दोस्तों फैट के हैं। तो दोस्तों आप बेसिकली समझ गए होंगे कि फैट और कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है। इनका काम बेसिकली इतना है, ये हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है, अब आगे को चल जाते हैं, बढ़ जाते हैं फिर। अब देखिए दोस्तों, ये वाला पेज जो है ये क्या है? सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के, जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, उसके सोर्स के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, मूंग दाल, ठीक है, ग्राम चना, तुअर दाल, बीन, सोयाबीन, पीस यानी कि मटर, मीट, मछली, और अंडे, पनीर, ये सारी चीजें जो है ना दोस्तों, ये है हमारा सोर्स किसका? प्रोटीन का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, प्रोटीन्स आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और अगर क्या कहते हैं, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द बॉडी बिल्डिंग फूड्स, तो क्या लिखेंगे? प्रोटीन। प्रोटीन जो है एक बॉडी बिल्डिंग फूड है।
आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति आपके आस पड़ोस में जिसको बॉडी बनाने का जुनून होता है, वो जो है जरूर प्रोटीन की चीजें लेता होगा और या सजेस्ट भी करता होगा औरों को भी, क्योंकि देखिए प्रोटीन हमारे शरीर की मसल्स को बनाने में काफी जरूरी न्यूट्रिशन है, काफी जरूरी पोषक तत्व है प्रोटीन, ठीक है। विटामिन हेल्प अस प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी डिजीज। और विटामिन जो है हमारे दोस्तों, विटामिन विटामिन क्या करते हैं, हमारे शरीर को डिजीज से बचाते हैं, ठीक है। जो डिजीज यानी कि बीमारियां, ठीक है, अलग अलग बीमारियों से हमारी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं, ठीक है, विटामिन। तो ये आप समझ गए होंगे कि प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड। विटामिन क्या है, जो कि हमें बीमारियों से सुरक्षा देते हैं, ठीक है। और कीपिंग विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आईज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्थी, ठीक है। दांत, हड्डियां, आंखें, गम्स और हेल्दी बनाने के लिए हमें क्या जरूरी है, विटामिन की भी जरूरत है, ठीक है। विटामिन विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, यानी कि बहुत प्रकार के होते हैं, लाइक देखिए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है, ये होते हैं हमारे प्रोटीन। और देयर इज अल्सो अ ग्रुप, और ये भी क्या होते हैं, ग्रुपों में बटे रहते हैं, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, आवर बॉडी नीड्स टू ऑल टाइप्स विटामिन, यानी कि हमारे शरीर को हर प्रकार की विटामिन की जरूरत है, ठीक है। अब विटामिन के सोर्स क्या है, यहाँ दे रखे हैं पेंटिंग में, चित्रों में मतलब, स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है। विटामिन कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्थी, यानी कि विटामिन क्या करता है, हमारे चेहरे को और हमारी आंखों को स्वस्थ बनाता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज, और विटामिन सी जो है हमारे शरीर को जो है बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, डिजीज से बचाता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम, विटामिन डी क्या करता है, हमारे शरीर में जो कैल्शियम है, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, हमारी हड्डियों को क्या करता है, मजबूत करता है, हमारे दांतों को जो है मजबूत करता है। और विटामिन डी के सोर्स हैं सनलाइट, ठीक है। फूड्स दैट आर रिच डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिग, यानी कि यहाँ हमको दिखा रखा है फिगर, यानी कि फिगर यानी चित्र, ये दिखा रखा है, चित्र देख लेते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी स्मॉल अमाउंट्स, यानी कि खनिज पदार्थ जो है मिनरल्स, उनकी जो हमें जरूरत होती है वो होती है स्मॉल अमाउंट्स में, यानी कि कम जरूरत होती है, ठीक है। ईच वन इन इसेंशियल। अब देखिए यहाँ पर को पेंटिंग देख लेते हैं, इनके चित्र देख लेते हैं, फिगर देख लेते हैं। तो फिगर यानी कि फिगर 2.6 में है, सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए के सोर्स, ठीक है। विटामिन ए के ए जो होता है हमारा दोस्तों आंखों के लिए सही रहता है, और इसके बिना जो इसकी कमी से एक रोग हो जाता है रतौंधी। अब देखिए इसके सोर्स देख लेते हैं। विटामिन ए के सोर्स हैं पपाया यानी पपीता, कैरट, ठीक है, मैंगो, आम, राइस, लिवर, वेट और मिल्क, फिश ऑयल, ये जो है विटामिन ए के सोर्स हैं, ठीक है। और विटामिन बी के जो सोर्स हैं दोस्तों यहाँ है ऑरेंज, संतरा वगैरह, गुआवा, ग्रीन चिल्ली, लेमन, आंवला और टोमेटो, ये जो है सोर्स किसके हैं, विटामिन बी के। और विटामिन सी के जो सोर्स हैं दोस्तों, मछली है, अंडे हैं और लीवर है और ये मिल्क है, आपका बटर है, ठीक है। इस तरीके से विटामिन डी के सोर्स हैं। अब क्या है ये कौन सी वाला सोर्स है, अब देखते हैं यहाँ पर को क्या हो रहा है। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी, हमारा जो शरीर है वो हमेशा तैयार रहता है विटामिन डी के लिए। द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की वजह से, देखिए सनलाइट के वहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, इसको विटामिन डी मिल रहा है सीधे सीधे। अगर आप सुबह 6 बजे से लेकर 7-8 बजे तक का अगर धूप में बैठते हैं तो काफी ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि उससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, वो भी फ्री में, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है उसका। प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, अगर आपको अच्छी खासी ग्रोथ चाहिए, आपका शरीर ग्रो करे, बड़े इंक्रीज हो, उस और गुड अच्छी खासी हेल्थ मेंटेन करनी है, तो सूर्य के साथ सामने रोज सुबह 6 बजे से लेके 8 या 9 बजे तक का बैठ जाओ, ठीक है। मूड मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिशन, ठीक, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पर को भी, you may have noticed while recording you of observations in table 2.2, however in a review, यहाँ पर को देखिए जो इसका पार्ट है कार्बोहाइड्रेट के बारे में बेसिक सा पार्ट है। अब हम इसके जो मेन पॉइंट है उस पे जाते हैं। बिसाइड दिस न्यूट्रिशंस आर बॉडी नीड्स
डाइटरी फाइबर्स, ठीक है, हमें हमारे शरीर को जो है डाइटरी फाइबर्स की भी नीड है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आता है एग्जाम में, तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, इनकी बहुत ज्यादा नीड है हमारे बॉडी पे। तो डाइटरी फाइबर्स आल्सो नोन एज रगेज, ठीक है, रगेज इज मेनली प्रोवाइडेड प्लांट, ठीक है, रगेज जो है हमें प्लांट से मिलता है, पौधों से, ठीक है, प्रोडक्ट्स इन आवर फूड से, हमारे भोजन में बहुत काम करता है। और होल ग्रेन्स, चना एंड पल्सेस, पोटैटोज, ठीक है, पल्सेस वगैरह और पोटैटोज में भी हमें बहुत वो करता है। और अब देखिए दोस्तों, रगेज रगेज डस नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑफ टू आवर बॉडी, ठीक है, रगेज जो होता है हमारे शरीर में न्यूट्रिशन नहीं देता। essential component of our food and adds to its bulk, ठीक है, this helps our body get rid अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो रगेज वाला फूड होता है, अनडाइजेस्टेड का अर्थ होता है दोस्तों अपचन, जो पचती नहीं है चीज, ठीक है, उसके बारे में। यहाँ पर को देखिए जिंजर दे रखा है, ये कुछ चित्रकारियां हैं बड़ी मस्त वाली, इन्हें देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम यहाँ, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड, वाटर बहुत हेल्प करता है दोस्तों, क्योंकि हमारी जो बॉडी है दोस्तों 70% वाटर से ही बनी है, वाटर की नीड रहती है हमें बहुत ज्यादा। तो वाटर क्या करता है हमारे एब्जॉर्ब करने के लिए, वो जो न्यूट्रिशन है फूड से जो हमें मिल रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करता है वाटर, ठीक है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट द ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड्स वी ड्रिंक, यानी कि बहुत ज्यादा जो वाटर की नीड होती है हमारी, वो तो हम जब कोई भी लिक्विड पी लेते हैं उससे हो जाती है। देखिए सच अ वाटर, ठीक है, कैसे, मिल्क एंड टी, ये भी क्या करते हैं, दूध है, चाय है, ये भी हमारे पानी की कमी को पूर्ति करते हैं, ठीक है, क्योंकि लिक्विड है और ये भी जो है वाटर की नीड को पूरी करते हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कोका कोला पियो, स्प्राइट पियो, थम्स अप पियो, ये जो है ये तो अलग चीजें हैं, ठीक है, ये तो कार्बोनेटेड वाटर है, वही ये भी वाटर थोड़े शरीर के लिए हार्मफुल है। वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स, ठीक है, और जो बहुत हम खाना वाना बनाते हैं, खाना बन गया होता है, तो हमें बहुत सारा पानी की जो पूर्ति हो जाती है वो भोजन से भी हो जाती है, ठीक है। और इतने सारे सोर्स हैं हमारे पास जो हमें जो है वाटर देते हैं हमारे शरीर को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक्टिविटी 3 आ गई है हमारी, यहाँ से इसको देख लेते हैं एक्टिविटी 3। तो टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, यानी कि एक लेना है अपने टोमेटो टमाटर, और एक फ्रूट लेना है कोई भी फल, नींबू की तरह होना चाहिए, लेमन की तरह, और उसको आपने स्मॉल पीसेस में काट देना है। डू यू हैंड्स गेट वी वाइल डूइंग सो, डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो, ठीक है, तो हम आपके जो हाथ हैं ये कर सकते हैं, ये हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो, ठीक है। Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, ठीक है, जब आप कभी ध्यान देना, ऑब्जर्व करना चीजों को, ऑब्जर्व का मतलब होता है प्राप्त करना, किसी चीज पर ध्यान देना। तो वेजिटेबल्स जो हमारी सब्जियां और जो हमारे फ्रूट्स हैं फल, वो जब कटते हैं, पील्ड होते हैं और मैश एट योर होम, पकते हैं, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में बताना है आपने, दैट डू नॉट, जो कि अपने साथ कंटेन रख, वो अमाउंट ऑफ वाटर नहीं रखता, ठीक है। वी सी दे दैट मोर फूड मटेरियल्स देमसेल्फ, अगेन वाटर, ये भी यहाँ पर कुछ सिंपल है दोस्तों, हमने पढ़ने हैं मेन पॉइंट। अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बैलेंस डाइट। बैलेंस्ड का अर्थ होता है संतुलन, और डाइट का मतलब होता है जो भी आपके भोजन करने की जो फिक्स वो है। डाइट का मतलब आपकी जो आप दिन में जितना खाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप सुबह के टाइम पे 2 रोटी खाते हैं, तो ये आपकी डाइट है, ठीक है। अब बैलेंस डाइट का मतलब यह है दोस्तों, आप जो खा रहे हैं उसे बिल्कुल संतुलित रूप में खाना। अगर आप मीठा खाते हैं तो उसको बैलेंस यानी कि लिमिटेशन में, ठीक है, लिमिटेशन में मीठा खाना। ज्यादा मिर्च खाते हैं तो लिमिटेशन में। बैलेंस डाइट यानी कि जो कि बैलेंस्ड हो, संतुलित आहार, ठीक है, संतुलित तरीके से।
बिल्कुल फिक्स्ड मेंटेन रूप में, टाइम टू टाइम और फिक्स मेंटेन सारी चीजें, जिससे हमें सारे बैलेंस डाइट उसे कहते हैं बेसिकली दोस्तों, जिससे हमें सारे क्या मिल जाए, न्यूट्रिशंस मिल जाए, जो हमारे शरीर को, जो बॉडी को, हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशंस की नीड है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, वो सारे अगर हमें जिस फूड से मिल जाए, वही हमारी बैलेंस डाइट। ठीक है, अ गुड अमाउंट ऑफ ड्रगेज एंड वाटर सच अ डाइट कॉल्ड बैलेंस डाइट, यानी कि बैलेंस डाइट वही है जिससे हमें संतुलित रूप से सारी चीजें मिल जाएं। ठीक है, हमारे जितने न्यूट्रिशन है वो सारे हमें मिल जाए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। ठीक है, डू यू थिंक दैट पीपल ऑलवेज नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? नहीं, हमें जो है हमारे जीवन में जितने भी एज के अलग अलग लोग हैं, एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग डाइट चाहिए, क्योंकि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे मैटर करता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कैसा है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है यहाँ पर से है बीच बीच से, pulses, groundnut, soybean, sprouted seeds, moong and Bengal gram, fermented foods, South Indian foods such as idols, combinations of fruit, thepla made from cereals, pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrition। यानी कि न्यूट्रिशन जो हमें देते हैं बहुत ज्यादा, वो देती है हमें पल्सेस दालें, ठीक है, और ग्राउंडनट तो देते हैं हम, ठीक है, और सोयाबीन की दाल भी देती है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन, मूंग की दाल कह रहे हैं आप, थेपला, पल्सेस, बनाना, ये सारी चीज़ें जो है हमें न्यूट्रिशन देती हैं। ठीक है, देयर आर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव मटेरियल्स, यानी कि बैलेंस डाइट जो है संतुलित आहार बिना किसी एक्सपेंसिव यानी कि महंगे और फूड मटेरियल के नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए हमें महंगी चीज़ें खानी पड़ेंगी अगर आपने सही न्यूट्रिशन लेना है, जिससे हमें प्रोटीन मिले, जिससे हमें मिनरल्स मिले, विटामिन्स मिले। तो उसके लिए हमें भोजन भी, जो हमारा फूड भी होना चाहिए, वो भी ढंग का होना चाहिए, थोड़ा एक्सपेंसिव। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों बेसिकली चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है, न्यूट्रिशन से ही घिरा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन चीज़ों से, आपकी डाइट से लेके है, और कुछ ज़्यादा तो है भी नहीं इसमें। Its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrition get lost in process of cooking and preparation? हाँ दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन कभी लॉस्ट भी हो जाते हैं भोजन पकाने में, तो हो जाते हैं दोस्तों जब हम कभी भी सब्जी वगैरह बनाते हैं, अगर हम उसे, जब हम धोते हैं, कई बार धोते हैं, तो उसके सारे न्यूट्रिशन समाप्त हो जाते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूट्रिशन हम कुछ खुद भी नष्ट कर देते हैं। if the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, यानी कि इसका कारण यह है दोस्तों न्यूट्रिशन कम होने का भोजन से, वो ये है कि जब आप सब्जी और कोई भी फल काटते हैं, तो उसे काटने के बाद कभी ना धोएं, सब्जी को काटने के बाद कभी ना धोएं, क्योंकि अगर आप सब्जी को काटने के बाद धोते हैं तो उससे क्या होता है, उसके सारे जो न्यूट्रिशन जरूरी, जो पोषक तत्व होते हैं, वो भी धुलकर बह जाते हैं। ठीक है, may result in the loss of some vitamins, the skins, many vegetables and fruits। और फ्रूट्स को धोने में भी कुछ ऐसा ही होता है, हम काट के धो देते हैं, जिससे जो है उसके भी जो है कुछ चीजें हमारी वॉश करने की वजह से मात्र हम जो है अपने न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों को खो बैठते हैं। ठीक है, we all know that cooking improves the taste of food and makes easier digest, यानी कि देखिए कुकिंग सबसे जरूरी चीज है, अगर आपको खाना बनाना अच्छा आता है, तो आपके जो है खाने का टेस्ट भी अच्छा होगा, और वो आसानी से इजियर रूप में आपको पच भी जाएगा। ठीक है, अब मेन मेन पॉइंट देखते हैं। वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इट्स देन थ्रोन अवे। ठीक है, विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय, सारा हाईलाइट हो गया, ऐसे करते करते। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ये विटामिन सी जो है हमारा गेट्स इजीली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, यानी कि जब उसमें हीट यानी कि गर्मी उत्पन्न होती है कुकिंग में, बहुत ज़्यादा सब्जी गर्म हो जाती है, जलने को हो जाती है, तो क्या होता है, हमारा जो विटामिन सी है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें से नष्ट हो जाता है। ठीक है, और अब इसके बाद जो है मेन चीज़ें यहाँ पर को तो बेसिक सी चीज़ें थोड़ दे रखी है, और कटोरी यहाँ पर भी एग्जाम्पल है, देखिए, असंतुलित
अनबैलेंस डाइट का नतीजा, इसलिए बैलेंस डाइट। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई एक मेन पॉइंट और है, इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट too much of fat rich foods and we may help suffering from a condition called obesity। ठीक है दोस्तों, ओबेसिटी कहते हैं इसे, क्या may end up suffering from a condition। ठीक है, जब ऐसा होता है, do you think was right, इट कैन बी वेरी हार्मफुल अस टू ईट टू मच, अगर आप ज्यादा खाते हैं, फैट रिच फूड्स खाते हैं, तो उससे क्या होता है दोस्तों, उससे बेसिकली ये होता है, आपका जो शरीर होता है वो अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, अनबैलेंस होने से आप अनफिट हो जाते हैं, और अनफिट होने से आप क्या होता है, आपके अंदर ओबेसिटी आ जाती है। ठीक है, आप जो है मोटे हो जाते हैं, मोटापा अर्थ होता है ओबेसिटी का मेनली। डिफिशियंसी डिसीज, यानी कि जो डिसीज हैं, डिजीज यानी कि आप जानते हैं दोस्तों बीमारियां, और डिफिशियंसी का मतलब होता है दोस्तों, बेसिकली डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। देखिए, किसी चीज की कमी से ही आपको जो है बीमारियां होती है। ठीक है, देखिए पढ़ लेते हैं, इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पर्सन में सफरिंग फ्रॉम डिफिशियंसी। देखिए क्या होता है, अ पर्सन में गेटिंग अनाउट फूड टू ईट, यानी कि पर्याप्त मात्रा में जब आप भोजन नहीं करते, और समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन पार्टिकुलर न्यूट्रिशन, और आपके भोजन में कभी कभार क्या होता है, न्यूट्रिशन नहीं होते, जरूरी पोषक तत्व नहीं होते, तो यही जो है डिफिशियंसी यानी कि बीमारी का कारण बनते हैं। ठीक है, डिफिशियंसी, ये कमी के कारण ही क्या होता है, आपको डिजीज होती है, बीमारियां होती हैं। ठीक है, और अगर आप पोषक तत्व नहीं ले रहे हैं तो आपको डिफिशियंसी डिसीज यानी कि पोषक तत्वों के, न्यूट्रिशन की कमी से जो है बीमारी हो जाती है। ठीक है, यही था हमारा डिफिशियंसी डिजीज, तो आपने जान लिया होगा दोस्तों। और देखिए, डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट कैन सर्टेन डिसीज और डिसऑर्डर्स, यानी कि अगर कहीं कोई भी पोषक तत्व की कमी है, कोई भी विटामिन की है, मिनरल्स की है, तो आपको जो है डिजीज होगी। ठीक है, बीमारियां होंगी। तो दोस्तों बस इतना ही था चैप्टर में, जो जो मेन पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए, कि मेनली इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट था वो यही था दोस्तों, कि मेनली क्या था, न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन हमें क्यों लेना चाहिए, तो न्यूट्रिशन जो है, कंपोनेंट के बारे में हमने जाना कि घटक क्या क्या होते हैं फूड के, आपने जाना प्रोटीन क्या है, आपने जाना कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है, विटामिन मिनरल्स क्या है। तो न्यूट्रिशन नाम की क्या चीज है, पोषक तत्व नाम की क्या चीज है, आपने पूरा जाना इस चैप्टर में दोस्तों। आपने ये जाना कि मिनरल्स बिना, विटामिन बिना हमारा क्या होगा, और बैलेंस डाइट कैसे लेनी चाहिए, किस तरीके से हमारे खाने से पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में यही जाना दोस्तों। जो जो चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है दोस्तों, नोट कर लेना अपनी कॉपी में, और ये जो भी आपके चित्र दे रखे हैं जिसमें एग्जाम्पल हैं विटामिन के, जिस जिस चीज़ों से हमारे जो सोर्स हैं उन्हें भी लिख लीजिएगा। तो हम दोस्तों अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही, तब तक के लिए देखिए ऐसा करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ ये कीवर्ड के बारे में बताए जाते हैं। तो एक कीवर्ड है दोस्तों, बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार। बेरी बेरी एक बीमारी है, विटामिन बी की कमी से होती है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि आप जानते ही हैं, जो कि हमें एनर्जी देता है। एनर्जी का अर्थ होता है दोस्तों ऊर्जा। इन कीवर्ड को नोट कर लीजिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन आएंगे। फैट का अर्थ होता है मोटापा, जो हमें मच मोर एनर्जी देता है। मिनरल्स यानी कि दोस्तों आपके हो गए खनिज। न्यूट्रिशंस जो है, न्यूट्रिएंट्स हो गए आपके क्या, पोषक तत्व। प्रोटीन के बारे में आपको पता है चल चुका है दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है इसे। और ये एनर्जी वाले कौन कौन से थे, कार्बोहाइड्रेट और फैट। और रगेज है आपका दोस्तों, और स्कर्वी जो है बीमारी है दोस्तों, ये विटामिन सी की कमी से होती है। स्टार्च है आपका श्वेत स्राव। और विटामिन आप जानने लगे हैं कि ए बी सी डी ई के। देखिए ये है आपके चार्ट बनाया है विटामिन का। तो विटामिन ए से क्या होता है, देखिए विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन, आपको देखने में दिक्कत हो जाती है, आदमी देख नहीं पाता, विजन यानी कि देखना, और लॉस हो जाता है, उसको देख नहीं पाता। ठीक है, सिम्टम्स क्या है इसके विटामिन ए की कमी से, पुअर विजन, आपको थोड़ा कम दिखेगा, और अगर दिखेगा भी तो थोड़ी डार्कनेस आएगी,
अंधेरा टाइप की, धुंध टाइप की दिखेगी। सम टाइप्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभार आदमी अंधा भी हो जाता है। और विटामिन B1 की कमी से होता है दोस्तों बेरी बेरी रोग। इसमें क्या होता है, वीक मसल हो जाती है हमारी, और लिटिल एनर्जी टू वर्क, और हमारी क्या होती है, एनर्जी हमारे पास, हमारी ऊर्जा जो है बहुत कम हो जाती है, ठीक है। स्कर्वी है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। इससे क्या होता है कि हमारे दांत हाथ से, मसूड़ों से क्या होता है, गम से जो होता है, खून वून आने लग जाता है, ठीक है। और विटामिन डी जो होता है रिकेट्स, इसकी कमी से रिकेट्स होता है, हड्डियों वाला रोग। बोन से होती है, हमारी हड्डियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और टूट जाती है, ठीक है, बहुत जल्दी। कैल्शियम, कैल्शियम बोन एंड टू डिके, वीकनेस, ठीक है। आयोडीन का दे रखा है दोस्तों, देखो आयरन का। तो इस तरीके से था आपका चैप्टर दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। और ये आपके कुछ क्वेश्चन आंसर रहे, जिनकी मैं बाद में सीरीज लेके आऊँगा। वरना देख लेते हैं नेम ऑफ द न्यूट्रिशन से इन आवर फूड। न्यूट्रिशन क्या ये है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ठीक है। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, ये क्या है, हमारा न्यूट्रिशन है। नेम ऑफ द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, ठीक है, हाँ सही बात है, न्यूट्रिशन। इसके क्वेश्चन मैं आपके लिए दोस्तों बना के लाऊंगा। अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आरटी निक चैनल को आप देखते रहें, हम आपके लिए लेके आते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।